आइए दोस्तों देखते हैं टाइम एंड डिस्टेंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं और ये क्वेश्चन एसएससी में पूछा गया था। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। राहुल और मिथुन 30 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं। उनकी चालों का योग 70 किलोमीटर प्रति घंटा है और इस दूरी को तय करने में दोनों के द्वारा लिया गया कुल समय कितना है? 2 घंटा 6 मिनट है। उनकी चालों के बीच अंतर कितना है? तो अब मुझे उनकी चालों का योग दिया गया है तो मैं उनकी चाल ले लेता हूँ कुछ भी। तो राहुल की चाल, मैंने राहुल की चाल मान ली 1 किलोमीटर प्रति घंटा और मैंने मिथुन की चाल मान ली 20 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि मुझे उनकी चालों का योग दिया गया है और इनकी चालों का योग कितना है? a प्लस बी बराबर 70 किलोमीटर प्रति घंटा है। इनकी चालों का योग कितना है? 70 किलोमीटर प्रति घंटा है और इस दूरी को तय करने में दोनों के द्वारा लिया गया कुल समय कितना है? 2 घंटा 6 मिनट है। इनकी चालों के बीच अंतर क्या है? अब आप समझिए, राहुल भी 30 किलोमीटर की दूरी तय करता है और मिथुन भी 30 किलोमीटर की दूरी तय करता है। अब राहुल 30 किलोमीटर की दूरी तय करता है ए चाल से, तो राहुल 30 किलोमीटर की दूरी तय करने में इतना समय लेगा। अब मिथुन कितना लेगा 30 किलोमीटर की दूरी तय करने में? तो मिथुन बी चाल से इतना समय लेगा। अब उन दोनों ने कुल इतना समय लिया, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से कितना समय लिया है? क्वेश्चन में दिया गया है हमें 2 घंटा 6 मिनट, तो 2 घंटा 6 मिनट है तो 6 मिनट को भी मैं घंटा बना लेता हूँ। तो 6 कंचे 6 दाम 60, तो ये 10 दूनी 20 और 1 21/10, तो ये आ गया 21/10 घंटा। तो 21/10 घंटा। अब देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आने वाले एग्जाम में जरूर किसी ना किसी में पूछा जाएगा। अब मैंने यहाँ से 30 ले लिया बाहर। अब यहाँ क्या बचा? 1/a और यहाँ बचा 1/b। तो मैंने एलसीएम लिया ए बी, तो a से a कट गया तो 1 में b की गुणा होगी तो b, और जब b से b कट गया और जब 1 है 1 में जब a की गुणा होगी तो a कितना है? 21/10। अब आप देखिए 30, और यहाँ हमारे हिसाब से a प्लस बी का मान कितना है? 70, और यहाँ भी क्या है? a प्लस बी है। तो मैं यहाँ मान रख देता हूँ, यहाँ मान रख देता हूँ 70। तो मुझे यहाँ से ए बी की वैल्यू पता चल जाएगी। अब देखिए, 7 धाम 70 और 7 × 21 और 3 धाम 30, तो मुझे यहाँ से ए बी की वैल्यू पता चल गई। 10 × 10 × 10 ये कितना हो गया? 1000। तो ए बी की चालों का गुणनफल कितना है? 1000 है और उनकी चालों का योग कितना है? 70 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो आप 1000 के ऐसे फैक्टर करिए जिनका योग कितना है? 70 आए। तो मेरी समझ में आ गया 50 × 20। तो यहाँ से ए की चाल क्या हो गई? 50 किलोमीटर प्रति घंटा, और बी की चाल कितनी हो गई? 20 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन हमसे क्या पूछा है? हमसे पूछा है उनकी चालों के बीच अंतर। तो उनकी चालों के बीच कितना अंतर है? उनकी चालों के बीच अंतर है 30 किलोमीटर प्रति घंटा का, 30 किलोमीटर प्रति घंटा का। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपके जरूर समझ में आया होगा। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, आने वाले एग्जाम में जरूर ही पूछा जाएगा। थैंक यू दोस्तों।